कैट से हुई कि एक बिल्ली जो हमारे घर में आई, उसने यहाँ बच्चे दिए, तो फिर एक तो वो बिल्ला जो है ना खा गया था, एक बच्चा बचा, फिर उससे पलते पलते 4 हुई, फिर वो भी ख़त्म हो गए कुछ बीमारियों में, कुछ इस तरीके से। फिर किसी ने मुझे मोमो दी जो इस वक्त 13 साल की है, उसका नाम मोमो है। ठीक है, आपके पास है मोमो? जी मोमो है। हम मोमो से आपकी मुलाकात भी कराएंगे जी। उसके 2 बच्चे हैं, एक ये बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, टॉम, और एक बच्ची और है। और क्या कहते हैं बाकी बहुत सारी, बस मतलब ये कि एक बबली थी, उसका नाम बबली था, वो मैं लेकर आई थी, वो भी पर्शियन थी। ठीक है, तो वो चोरी हो गई, उसके बच्चे भी मौजूद हैं। सही। तो इस तरीके से सिलसिला चला, लेकिन फिर मैं परेशान हो गई कि काफ़ी सारी हो गई, और जाहिर सी बात है इनका खर्चा कम तो होता नहीं है, आपको भी पता है। चिकन है, कैट फूड है, मछली है, सर्दियों में मछली खिलाती हूँ। तो क्या कहते हैं इससे फिर मैंने क्या करा, मैंने तमाम बिल्लों का ना ऑपरेशन करा दिया। सही है जी। अब यह है कि पैदावार तो बंद हो गई, लेकिन लेना बंद नहीं हुआ। सही है। तो अब मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह 45 है, लेकिन लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तकरीबन 50 से 70 बिल्लियाँ हैं जो कह रहे हैं आप ले लो। सही। तमाम स्ट्रीट कैट। अच्छा, मुख्तलिफ लोग हैं जो आपसे रब्ता करते हैं कि आप मेरी कैट जब से मेरे ये इंटरव्यू आए हैं तो लोग तो पागल हो गए, वो कह रहे हैं अल्लाह आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, आप ये हमारी बिल्लियाँ भी रखो। तो मैं दिल में सोचती हूँ मैं अपनी 45 बिल्लियाँ नहीं निकालती, लोग 2-2 बिल्लियाँ, एक बिल्ली भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, है ना। और लोग कह रहे हैं कि आप इतनी सारी बिल्लियाँ पाल रही हो, इससे अच्छा किसी बच्चे को पढ़ा दो, तालीम दिला दो। अच्छा, ये आप मुझे बताइएगा कि आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लोग आपको कमेंट में ये कह रहे हैं कि आपने क्यों बचने से बचा रहे हैं। जी, एक तरह का टॉर्चर है ये, ज़हनी टॉर्चर। तो मैं कहती हूँ कि देखें, बच्चों को तालीम दिलाने के लिए फ्री के स्कूल भी खोले हैं, अगर चाहे तो तालीम वहाँ से भी हासिल की जा सकती है। ये बेचारी बेजुबान है, ये किसी से बोल भी नहीं सकती कि हम भूखे हैं। जैसे अब इनको भूख लग रही है तो आते हैं फ़ौरन बोलते हैं कि हमें खाना चाहिए, तो हम समझ जाते हैं जी। बीमार होते हैं तो शक्ल देखते हैं कि से हम भी समझ जाते हैं ये बीमार है, इनको क्या हुआ है जी। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर है वालदा का हाथ बटाना, इनको साथ में पालना, आपके दोस्त यार भी यही कहते होंगे, फ्रेंड्स होती हैं अक्सर कह देती हैं कि यार ये आपकी लड़की की बिल्लियाँ क्यों है? नहीं, वो बहुत खुश होती है। वो मेरे घर में आई और उन्होंने कहा देख के माशाल्लाह से आपके घर में बिल्लियाँ हैं, बल्कि मेरी वालदा तो उनके लिए बेस्ट मामा साबित हुई हैं। वो ये कहती हैं कि हमारी माँ भी तुम्हारी माँ जैसी होती है। अच्छा, हाँ। जिन्होंने अपनी औलाद के साथ साथ इनकी टेक केयर की। सही है। अच्छा, कभी कभी डिफिकल्ट होता है इनको साथ लेके चलना, मुश्किल होता है, क्योंकि जब ये तकलीफ में होते तो हमें लगता है कि हम इनसे ज़्यादा तकलीफ में हैं। जी जी, बहुत होता है। तब तो इनको देख के दिल बहुत तड़प जाता है कि इनको अब हम क्या करें, क्योंकि इनकी ऐसी बीमारियां हैं कि पता ही नहीं चलता इनको अचानक क्या हो जाता है। अब मोशन होते हैं तो वो तो हम कर लेते हैं आराम से, लेकिन इनको फीवर होता है तो इनकी एकदम हालत बिगड़ती है, तो लेके भागना पड़ता है सही इनको डॉक्टर। सही है, ठीक हो गया। ऐसे निशाना वालदा के साथ होती हैं। ठीक हो गया, हम नूरलैन की तरफ चलते हैं। अच्छा नूरलैन, आप बताइएगा आप क्या करती हैं, क्या शौक़ हैं, और आप भी वालदा की तरह इनकी टेक केयर करती हैं? जी हाँ, मुझे बचपन से कैट्स का, स्पेशली तमाम एनिमल्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सबसे पहले तो मैं छोटे छोटे बच्चे आते थे ना हमारे घर में, पहले तो ऐसा होता था कि कहीं से भी आ जाते थे तो मैं उनको अपने साथ सिला देती। तो अगर वो गुम हो जाए तो मैं उनको ढूंढती थी, और मैंने बाहर से भी काफ़ी रेस्क्यू करने की कोशिश की है, और 2-3 तो मैं रेस्क्यू करके घर भी लाई हूँ, लेकिन उनकी ज़िंदगी जितनी है वो उतना जी है। ठीक है, उसके बाद फिर वो मर गए। सही है जी। अच्छा, मतलब आपको क्रेज़ है इनका, बहुत ज़्यादा शौक़ है, आप भी समझती होंगी फिर इनके साथ जब कोई प्रॉब्लम होता होगा, या ये अपनी बात जब समझाना शुरू करते हैं तो? मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ, मैं एक एक चीज़ इनकी नोट करती हूँ। अगर ये खाना पीना छोड़ देते ना, सबसे पहले आपको चाहिए ये अगर खाना पीना छोड़ें तो मेन रीज़न इनकी बीमारी का ये होता है कि खाना छोड़ देते हैं। तो उसके बाद इनको देखना ये होता है कि इन्होंने खाना पीना किस वजह से छोड़ा है। तो सबसे पहले तो इनके एयर्स चेक करती हूँ, और इनके पेट के जो बीच का हिस्सा होता है ना, उस पर उल्टे हाथ डॉक्टर ने हमें सिखाया हुआ है। हमारे जो डॉक्टर हैं लाहौर वाले, डॉक्टर उमैर नाम है उनका, तो उन्होंने सिखाया गया कि पैरों के बीच का जो हिस्सा होता है ना, उस पर उल्टा हाथ रख के चेक करते हैं कि उनको फीवर हुआ या नहीं। तो सबसे पहले वो चेक करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि स्टूल पास हो रहा है या नहीं, यूरिन क्लियर है या नहीं। अब सब हमें जब क्लियर नज़र आ जाता है ना, तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है इनका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में इनकी सारी बीमारियाँ सामने आ जाती हैं। सही है, फिर उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। ज़ाहिर है ब्लड टेस्ट वगैरह तो आप फिर किसी लेबॉर्ट्री या डॉक्टर के पास ले जाती होगी चेक कराने के लिए, फीवर भी खुद चेक कर लेती है, तो फिर आप इसको कंसल्ट करती हैं दूसरे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाती हैं? सबसे पहले तो मैं कॉल मिलाती हूँ उन्हीं को, हमारे जो डॉक्टर उमैर हैं उनको मैं बहुत तंग करती हूँ, उनसे बहुत माजरत खाऊँ कि मैं मिनट में उनको कॉल कर रही हूँ। जब हमारी एकदम से बिल्लियाँ
तबीयत ख़राब हो जाती है ना, जहाँ होती है तो होती नहीं है, लेकिन जब होती है ना तो लाइन से हमारी बिल्लियाँ बीमार हो जाती हैं। तो मिनट मिनट में उनको मैसेजेस जा रहे होते हैं मेरी तरफ से, तो उनको मैं पूछती हूँ, उनको हर एक चीज़ बताती हूँ, वीडियो सेंड करती हूँ, पिक्चर भेजती हूँ, सारी डिटेल्स बताती हूँ। तो उसके बाद वो मुझे बताते हैं कि बिल्ली को ये हो सकता है, ये हो सकता है, उनके मुताबिक फिर हम चलते हैं। तो 90% उनका जो ट्रीटमेंट होता है ना वो बिल्कुल सही निशाने पे लगता है। ठीक हो गया, मतलब वो समझ जाते हैं कि आप उनको क्या समझाना चाह रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमें ट्रीटमेंट बताते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे डॉक्टर नवाजे, तो हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपके क्या शौक़ है नूरुलैन, क्या करती हैं आप? इसके अलावा मैं बचपन से आर्टिस्ट हूँ और मैंने अपना चैनल भी बनाया हुआ है नूरुलैन क्रिएशंस के नाम से। इसके बाल से तो सांस की बीमारी होती है ना, तो ये आपने घर में क्यों रख लिया? तो ये सुनने को आपको बहुत मिलता होगा। बहुत मिलता है कि इससे सांस की बीमारी होती है, पर इससे मतलब खारिश की बीमारी हो जाती है, कुछ हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। तो भाई अगर दमे की बीमारी होती तो हम सारे इस वक्त दमे के मरीज होते हैं। ठीक है, ये सब कहनी सुननी बातें हैं, ये दिल्ली से कुछ नहीं होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तो अबू हुरैरा थे, उनके पास कितनी थी, उनकी गोद में सो रही, उनकी आस्तीनों में उनके चोखा था। बिल्कुल, हुरैरा का मतलब, अबू हुरैरा का मतलब है ना बिल्लियों के वालिद। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। तो इस तरीके से, और अगर इस तरह की बिल्ली मतलब पलीद चीज़ होती तो मदीने में नहीं घूम रही होती, है ना, कि वहाँ हज करने लोग आते हैं, उनकी अरीब करीबियाँ होती हैं, वो यहाँ तक उनके कंधों पे चढ़ जाती हैं, नमाज पढ़ते हुए उन पे चढ़ जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फजूल सी बातें हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा फिर इनके होते हुए घर को माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा भी रखा हुआ आपने, तो घर को साफ़ सुथरा रखना भी तो एक चैलेंज है ना आपके लिए? जी जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, रखना पड़ता है, वैसे भी तो करते हैं ना सफाई। तो क्या हुआ अगर हम उनकी वजह से कर लेंगे? हमारे बच्चे छोटे होते हैं, वो भी तो गंद फैलाते हैं, तो फिर हमें जब भी तो साफ करना पड़ता है ना। तो इसको तो हमने अपने बच्चों की तरह समझा हुआ। ठीक हो गया, इसलिए हमारे लिए कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा अभी कितना डिफ़िकल्ट होता है अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि अमूमन ये तो हकीकत है कि किसी एक के अंदर अगर वायरस आता है तो तमाम ही उससे अफेक्टेड होती है, तो फिर ऐसे में आप कैसे कंट्रोल करते हैं? जी, ऐसे में ऐसा करते हैं हम कि अगर एक को वायरस आता है ना तो हम उसको अलग ना कैज में बंद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक में से पानी सब पिएंगे ना तो सारे मुतासिर हो जाएंगे। सही है। तो ये है कि उसको करना पड़ता है, तो हम उसको अलग केज में बंद कर देते हैं। ठीक है, और फिर ये कोशिश करते हैं कि इसको बीमारी क्या हुई। बात मतलब ऐसा होता है मुँह में छाले हो जाते है ना, वो खाना नहीं खा पाते, चबा नहीं पाते, तो वो भी देखना पड़ता है, खोल के उसका मुँह पिंक पिंक सा हुआ होता है। सही है। ठीक है, वो चबा नहीं पाता। बात मतलब ऐसा होता है कि गले का इंफेक्शन जैसे हमें हो जाता है, हमारा खाना जो है ना अंदर उतर नहीं पाता, इसी तरह इनके साथ मसला है। ठीक है, तो उसके लिए भी दवा देनी पड़ती है। सही है, सही है। और बाज़ मतलब ऐसा होता है जिगर या मैदे का मसला हो जाता है, उसमें इनको उल्टियाँ और मोशन शुरू हो जाते हैं, फिर उसके हिसाब से हम दवा देते हैं। ठीक है जी, लेकिन अलग रखना पड़ता है मरीज को। सही, मतलब वो आप उनसे जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उनसे थोड़ा सा अलग कर देते हैं, कैज में कर देते हैं, ताकि वो अपना बर्तन में से खाए पिए, तो एक साथ सब ना खाए पिए। तो जैसे इंसानों में होता है कि नज़ला एक को हुआ तो सबको लग जाता है, कहते हैं भाई कोशिश करो कि आप कोई कपड़ा यूज करो कि नाक पे रख के फिर छींको। सही है। अगर ऐसे छींकोगे तो दूसरे मुतासिर होंगे, जरासीम होते हैं। सही है। इसी तरह जानवरों में, ठीक है, कि अगर एक जानवर मुतासिर होगा तो उसके अंदर के जरासीम अगर वो दूसरे उसके एक ही बर्तन से पानी पी रहा है तो सारे मुतासिर हो जाएंगे। सही है, उसको फिर आप अलग रखती हैं ताकि उससे इफेक्ट ना हो, उससे दूसरे जानवरों को मसला ना हो। बिल्कुल, उसके बर्तन भी अलग कर देते हैं। सही है। अच्छा, ये बताइएगा इसके अलावा बिल्लियों के अलावा भी आपने कोई और मजीद छोटे जानवर या जानवर पाले? मुर्गियाँ हैं, चूजे हैं, तोते हैं मेरे पास, एक डॉगी है, छोटा सा पप्पी है मेरे पास। मुझे तो बहुत शौक है कि अगर मेरे पास अल्लाह ताला मुझे बड़ा सारा घर देता है ना तो मैं पता नहीं क्या क्या पालूंगी। मुझे गिरे पैरेट का बहुत शौक है। हर एक ग्रीन तोते मैं पहले बहुत लाती थी, वाफर मिकदार में मेरे घर में होते थे। मेरे रिश्तेदार भी कहते थे हमें दे दो, हमें दे दो। सही है। तो मैं कहती थी अल्लाह ये तो मेरा शौक है, मैं कैसे दे सकती हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि क्योंकि अमूमन जब आपके पास बिल्ली होती है और आप उसकी पिक्चर भी अपने साथ लगाते हैं और खूबसूरत भी होती है, तो डिमांड आती है कि यार मुझे भी ऐसी बिल्ली दे दें, तो आपके पास जो पली हुई है आप दूसरों को देती हैं या फिर दिल नहीं चाहता? नहीं, बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। ऐसा लगता है मैं अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे दूंगी। मैं कभी सोचती हूँ अगर दूं तो मैं कहती हूँ नहीं भाई मैं नहीं दे सकती। मैं कहती हूँ आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये सवाल ना करें, ये तो मेरा कलेजा है भाई। ये नहीं दे सकती आप, ठीक है, सही है। अच्छा, ये बताइएगा जैसे अभी मेरे साथ ये आपके पास 2-4 मौजूद हैं, मैं अगर कहूँ इनको आप नाम से पुकारें और वो जिसका नाम आप लेंगी वो उठ जाए, तो करें जरा नाम लें किसी का। डेजी आओ। ये आप देखिए डेजी साहिबा ये हैं। हाँ, ये डेजी। और इन्होंने जैसे ही डेजी कहा तो वो मुंह से उनको जवाब दे रही हैं। शाहीन, शाहीन इधर देखो, तो भूख लग रही है इनको इस बार।